हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ 44 इंच का कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग। इस ब्लाउज का मेजरमेंट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाला हुआ है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को कटिंग कर लिया है। इसकी कटिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ मैंने बैक पार्ट को लिया है। तो यहाँ टक्स के लिए मैं विथ में ले रही हूँ 5.5 इंच और लेंथ में ले रही हूँ 5 इंच, और इस टक्स को हम लगा लेंगे। लेंथ में आपको 5 इंच लेना है और विथ में आपको 5.5 इंच लेना है, क्योंकि इसकी लंबाई और चेस्ट काफ़ी अच्छी है। ये बिगेस्ट चेस्ट का कटोरी का साइज का हमारा ब्लाउज है। तो इस प्रकार से आपको टक्स लगा लेना है बैक पार्ट को और उसको रेडी करना है। इस प्रकार से हमने बैक पार्ट को तैयार कर लिया है टक्स लगा के। अब हम कटोरी को लेंगे। जो हमारी मेन कटोरी है 44 इंच की, उसको लेंगे हम कटोरी को, और यहाँ पे हम कटोरी में टक्स लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कटिंग में कि इसको टक्स कैसे लगाना है, उसी प्रकार से आपको टक्स लगाना है। तो विड्थ में मैंने लिया है 1.5 इंच और लेंथ में लिया है 2.5 इंच, और इसी प्रकार से हमें टक्स लगाएंगे। जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है आप उसी प्रकार से फॉलो कीजिएगा। इस प्रकार से हम दोनों कटोरियों को तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है। अब हम फ्रंट भाग को लेंगे और कटोरी को अटैच करेंगे। इस प्रकार से आपको फ्रंट भाग को रखना है आमने सामने, और फिर कटोरी को इस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर आपको सिलाई लगानी है। आपको कटोरी को इस तरह से पकड़ के धीरे धीरे हल्के हाथ से आपको सिलाई लगानी है। यहाँ मेरा अस्तर वाला ब्लाउज है, इसलिए मैं यहाँ दो तीन सिलाई लगा रही हूँ। अब हम यहाँ बेल्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ मैंने ये बेल्ट लिया है, इसकी साइज काफ़ी लंबी थी। 44 इंच की चेस्ट के हिसाब से मुझे मेन फैब्रिक कम पड़ रहा था, तो मैं यहाँ जॉइंट कर रही हूँ। बेल्ट को हम कपड़ा थोड़ा सा है वो जॉइंट करेंगे और बेल्ट को तैयार कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो मेन फैब्रिक होता है वो कम पड़ जाता है। साड़ी में जो होती है, साड़ी की लेंथ में कभी कभी मेन फैब्रिक बहुत कम आता है, तो हमें इस प्रकार से जॉइंट देना पड़ता है। तो आपको इसी प्रकार से बेल्ट रखना है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ऊपर आपको मेन फैब्रिक का बेल्ट रखना है और नीचे की ओर आपको अस्तर का बेल्ट रखना है, और इसी प्रकार से पकड़ के आपको सिलाई लगानी है। ऐसे राउंड में करके उसको अंदर की ओर लेंगे और इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। इसे पलट लेना है। देखो मैंने किस प्रकार से पलटा है, आपको उसी प्रकार से वीडियो को फॉलो करना है। और यहाँ ऊपर से हम एक और सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कट करेंगे। इस प्रकार से मैंने दोनों फ्रंट भाग को तैयार कर लिया है। अब हम आई हुक पट्टी लगाएंगे। तो आई हुक पट्टी के लिए मैंने मेन फैब्रिक भी लिया है और अस्तर भी लिया है। आप जिस प्रकार से आई हुक पट्टी लगाते हो आप उसी प्रकार से लगा सकते हो। तो यहाँ मैं इस प्रकार से आई हुक पट्टी लगाती हूँ। हर किसी का आई हुक पट्टी लगाने का तरीका अलग अलग होता है।
यहाँ हुक पट्टी भी लगा लेंगे हम। तो हुक पट्टी के लिए मैंने 1.25 इंच की पट्टी ली थी और उसको अटैच कर लेंगे। इस प्रकार से आपको अंदर की ओर फोल्ड करके पट्टी को लगाना है। आपको चेक करना है कि आई हुक पट्टी और बराबर है कि नहीं, और फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिखे उसको कट कर लेना है। तो देखो यहाँ पे हमारे फ्रंट भाग दोनों तैयार है। अब हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अस्तर लिया है मैंने और अस्तर के ऊपर इस प्रकार से हम स्लीव्स को रखेंगे और स्लीव्स को इस प्रकार से रख के उसको इस प्रकार से उल्टा कर लेंगे। आपको पलट देना है और पलट के फिर इसके ऊपर से आपको एक सिलाई लगानी है। और यहाँ आपको अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगानी है ताकि हम इसको जब भी पलटेंगे तो इसका फिनिशिंग काफी अच्छा आता है। देखो इस प्रकार से, और तुरंत पलट जाती है। जब हम ऐसी सिलाई लगाते हैं तो ये तुरंत पलट जाती है। अब मैं यहाँ पे पिन अप कर रही हूँ ताकि हमारा मेन फैब्रिक है वो काफी सॉफ्ट है। और इसी प्रकार से आपको डबल सिलाई कर लेनी है। यहाँ मैं लेस पट्टी लगा रही हूँ, तो उनके ब्लाउज में ये लेस पट्टी आई थी तो उसको हम अटैच कर लेंगे। ये लेस पट्टी काफी छोटी थी, फिर भी हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि ये उनकी साड़ी का ब्लाउज है, इसीलिए। अगर ये थोड़ी और लंबी होती लेस पट्टी तो हम पूरे स्लीव्स में लगा लेते उसको। इस प्रकार से आपको दोनों स्लीव्स तैयार करने हैं। जैसे मैंने ये स्लीव्स तैयार की है उसी प्रकार आपको दोनों स्लीव्स तैयार करके रखने हैं। देखो इस प्रकार से आपको दोनों स्लीव्स तैयार करनी है और उसका बीच के पॉइंट को हमें थोड़ा सा कट लगाना है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट पे फ्रंट भाग को रखेंगे। इस प्रकार से आपको फ्रंट भाग को रखना है। जैसे भी आपको वीडियो में मैं बता रही हूँ उसी प्रकार से आपको सिलाई लगानी है। पहले ऊपर की ओर से सिलाई लगानी है, फिर इसको आपको पलट लेना है। पहले सीधी लगानी है फिर पलट के लगानी है। इस प्रकार से हम उसको पलट लेंगे। अब स्लीव्स अटैच करेंगे तो आपको ऐसे मेन पॉइंट पे देख के फिर स्लीव्स को अटैच करना है। इस प्रकार से आपको स्लीव्स को पकड़ के हल्के हाथ से राउंड घुमाते हुए आपको स्लीव्स को लगाना है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिखे उसको आपको कट कर लेना है।
इस प्रकार से आपकी स्लीव्स बनके तैयार हो चुकी है। इसी प्रकार से दूसरी और भी स्लीव लगा के हमें जोड़ के तैयार कर लेना है। इस प्रकार से नाप के आपको स्लीव्स को, दोनों साइड की स्लीव्स को तैयार कर लेना है। देखो यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स सिल के तैयार कर ली है। अब हम इस प्रकार से एक सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स को देखेंगे, मुंडे को देखेंगे और जो भी एक्स्ट्रा नीचे बैक पार्ट का कपड़ा है, बैक पार्ट का, उसको हम एक पॉइंट कर लेंगे इस प्रकार से, क्योंकि हमें पीछे बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट के लिए मैंने पाव इंच या हाफ इंच जितना भी आपका बचता है बैक पार्ट का, वहां पे हमें बेल्ट को अटैच करना है। इस प्रकार से आपको बेल्ट को रख के जहां पे आपने पॉइंट किया था, जितना भी आपका कपड़ा बाहर है, वहां पे सिलाई लगानी है। इस प्रकार से बेल्ट को अंदर की ओर मोड़ लेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है अंदर की ओर। अब हम आगे गला पट्टी लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे गला पट्टी के लिए क्रॉस पट्टियाँ लिया है और उसको जॉइंट कर ली है। इस प्रकार से आपको क्रॉस पट्टी लेनी है और सारी क्रॉस पट्टियों को जोड़ लेना है और हल्के हाथ से, जैसे आपको मैं वीडियो में बता रही हूँ, उसी प्रकार से आपको लगानी है। देखो इस प्रकार से हमें ऊपर की ओर ये पट्टी अटैच करनी है। अब आपको जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिखे उसको सबसे पहले कट कर लेना है। इस प्रकार से आपको कट कर लेना है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी प्रकार से आपको कट लगाने हैं, छोटे छोटे कट लगा के इस पट्टी को हम इस प्रकार से फोल्ड करके पलट लेंगे और पट्टी के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। जो हमारी पट्टी है ना, उसके ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। और इसको अब अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। पूरा अंदर की ओर इस पट्टी को फोल्ड करना है और पूरे ब्लाउज में आपको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ मैं कॉर्नर से एक और सिलाई लगा रही हूँ फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ मैंने ये जो आई हुक पट्टी है, यहाँ मैं मशीन से आई हुक कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे सिलाई लगा के हाथ से भी कर सकते हो। तो यहाँ मैं मशीन से आई हुक पट्टी को बना रही हूँ। इस प्रकार से आप मशीन पर भी आई हुक पट्टी लगा सकते हो। तो अब हम
आगे की ओर से इस प्रकार से सिलाई करेंगे। दोनों भागों को, बैक और आगे को हम इस प्रकार से सिलाई करेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। इस प्रकार से पलट लेंगे हम और यहाँ पे भी एक और सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से हमें यहाँ पर भी सिलाई लगाना है। पहले सीधे लगाना है, फिर इसको पलट लेना है। इस प्रकार से आपको सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। दोनों भागों को इस प्रकार से सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। अब हम मेजर माप डालेंगे जो भी हमने लिया था। तो यहाँ उनका दंड घेर है 15 इंच का, तो 15 का मैंने हाफ लिया है 7.5 इंच। और यहाँ पे मैंने मुंडा लिया है 9 इंच। यहाँ 18 इंच का इनका पूरा मुंडा था और 18 का मैंने हाफ 9 इंच मुंडा डाला है। तो इसी प्रकार आपका जो भी नाप है हैवी साइज में आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। और इस प्रकार से आपको सीधी सिलाई कमर तक लगानी है। इसी प्रकार दूसरी साइड भी हम नाप लेंगे। सबसे पहले हम दंड घेर डालेंगे। दंड घेर का हाफ डालेंगे 7.5 इंच और मुंडे का हाफ डालेंगे 9 इंच और इस प्रकार से मार्क कर लेंगे और यहाँ सीधी सिलाई लगाएंगे। देखो यहाँ पे हमारा ये ब्लाउज बनके एकदम तैयार है। आप घर पे इसी प्रकार से ब्लाउज बना सकते हैं आसानी से। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।